तो बेटा यहां से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी तो yn क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू में 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 लैम्डा d बाई 2a। सेकंड ब्राइट फ्रिंज, अगर मैं सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो y2 क्या हो जाएगा बेटा, यहां 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 लैम्डा d बाई 2a। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आपको उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा पूरा डिफ्रैक्शन, कि डिफ्रैक्शन में कैसे मास्टर ने कहा था कि भैया वो डार्क फ्रिंज बन रहा है, वो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, हाँ है ना। तो कैसे बताया था कि वो बड़ा बनेगा, अभी समझाऊंगा उसको, दोबारा आऊंगा मैं, पर बात तुम्हें फील हुई होगी डिफ्रैक्शन की यार, है ना यार। समझ में आ रही है बात, यस 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 यस, ठीक है, क्लियर है। अरे दरअसल यार वो वीडियो पहले वाली कट हो गई, अब मैं क्या करूं, अब उसको मर्ज करूंगा तो अलग से स्टोरेज चाहिए, वो संभव नहीं है, इसको मैं अलग पार्ट बना के डालूंगा। खैर तुम देख रहे होंगे तो तुम्हें पता लग ही रहा होगा, ठीक है, हाँ है ना, यस। अब ध्यान से, यहां से हमारे पास एक टॉपिक उठ के आता है छोटा सा, जो कि क्या है, यहां से हमारे पास एक छोटा टॉपिक जो इसके बाद हम बताते ही हैं, फ्रिंज विड्थ, दो कंसेक्यूटिव, उसका फ्रिंज विड्थ और इसका फ्रिंज विड्थ। देखो आपको पता है फ्रिंज विड्थ क्या होता है बेटा, हाँ है ना, डिफ्रैक्शन में भी और इंटरफेरेंस में भी। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, आपको पता है ना फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, बराबर है, यस यस। इट इज नोटेड बाय बीटा, बेटा इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बीटा, बराबर है, यस। अगर मैं आपको निकालना चाहूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी क्या आएगी, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की दूरी क्या आएगी, तो बेटा यहां से मैं निकाल सकता हूं दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की दूरी क्या आएगी। बेटा देखो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो अगर मैं यहां से कर दूं y2 माइनस y1, तो बीटा इज इक्वल टू, बेटा y2 क्या होता है, अभी आपने देखा था n लैम्डा d बाय में a, तो n को 2 रख दोगे तो 2 लैम्डा d बाय में a माइनस लैम्डा d बाय में a, इससे माइनस करोगे तो बीटा क्या आएगा, लैम्डा d बाय में a, 2 से 1 जाएगा तो ये बचेगा। भैया बीटा तो सेम है, यस बीटा सेम है बेटा, फ्रिंज विड्थ सेम है, चाहे आप डिफ्रैक्शन की निकालो चाहे आप उसकी निकालो, किसकी, उसकी, अरे उसकी समझ गए ना, हाँ इंटरफेरेंस की। फ्रिंज विड्थ सेम है, लैम्डा डी बाय, वहां पे डी होता है यहाँ पे ए होता है। अच्छा डार्क फ्रिंज की भी निकाल लो, भगवान कसम मेरा तो ना मत्ती एकदम भ्रष्ट हो गई है, मेरी मत्ती तो एकदम भ्रष्ट हो गई है, फिर मैंने यहाँ ब्राइट लिख दिया, यहाँ डार्क आएगा, है ना, मेरे दिमाग में वही वीडियो का वो चल रहा है, टाइम का है, स्टेबल नहीं है साला। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, अब ये कैसा होगा बेटा, सेम बीटा इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1, बीटा इज इक्वल्स टू में ये आ जाएगा 3 लैम्डा, ये आएगा 5 लैम्डा डी बाय में a माइनस 3 लैम्डा डी बाय में a नहीं 2a होता है, हाँ या ना, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो ये क्या बचेगा 2 लैम्डा डी बाय में 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा बीटा आएगा लैम्डा डी बाय में a, तो बेटा आएगा तो बीटा वही लैम्डा डी बाय में a आएगा तो बीटा वही, क्लियर है।
हाँ है ना। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं आप फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो, फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सवाल कराया था और उसके बाद हम थोड़ा सा समाप्त करेंगे इंटेंसिटी का ग्राफ बना के। लास्ट क्लास में मैंने आपको सवाल कराया था, देख इसको ना मैं 2 दिन में पढ़ाता, लेकिन पता है क्या, अगर मैं इसको 2 दिन में कराता ना तो तुम्हारा रिदम टूट जाता डिफ्रैक्शन से, है ना। वहां भी हमने 1 दिन में खत्म किया, ऑफलाइन में भी, है ना, ताकि रिदम एक ही बार में बना रहे और खत्म हो। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि एक होता है एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन इन डिफ्रैक्शन। तो बेटा डिफ्रैक्शन में एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लैम्डा बाय वहां डी होता था, यहां डी की जगह क्या है, ए है, तो लैम्डा बाय ए हो जाएगा। तो एंगुलर सेपरेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय में ए। इसको याद रखना आप, क्लियर है, ओके। अब मैं एक लास्ट चीज बताने जा रहा हूं, इंटेंसिटी का ग्राफ, ओके, पाथ डिफरेंस के साथ। इसको नोट कर लो बेटा, वीडियो चल रही है, यस। बेटा इसके बाद आपको एक काम जरूर करना है कि आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को लिख के एक बार रिवाइज करना है, लिख के। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आपके पल्ले पड़ेगा, ये बहुत नाजुक टॉपिक है, पल्ले नहीं पड़ेगा ये, है ना यार। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो क्या सीन है, मेरे पास टॉपिक क्या है, मेरे पास टॉपिक है, मेरे पास टॉपिक है, देखो मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है कि इंटेंसिटी कर्व, पाथ डिफरेंस। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसका इंटेंसिटी कर्व कैसा जाएगा, देखो बेटा वो तो कौन था पता है, वो तो इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी कर्व था, ऐसा 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 जा रहा था, इसका नहीं जाता। ये जीरो है, जीरो यानी ऐसा है ना, स्क्रीन ऐसी थी, ये स्लिट ऐसा है, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से इधर मान लो इधर है, सेंटर से इधर मान लो नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, यस। सेंटर से इधर मान लो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा, क्या आ गया, लैम्डा। और यहां पे आ गया हमारे पास 2 लैम्डा, लैम्डा इधर नहीं, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, लैम्डा, लैम्डा से इधर हो गया हमारे पास 2 लैम्डा, इधर हो गया हमारे पास 3 लैम्डा, देन हो गया 4 लैम्डा। लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में क्या आएगा, लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा 3 लैम्डा के बीच में क्या आएगा, 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। मैंने सेपरेशन ना बहुत कम बना दिया, देखो ये हो गया लैम्डा, ये हो गया 2 लैम्डा और ये हो गया 3 लैम्डा। यहां पे आ गया कौन, 3 लैम्डा बाय 2, यहां पे आ गया कौन, 5 लैम्डा बाय 2। तो यहां पे हो गया लैम्डा, यहां पे हो गया 2 लैम्डा, यहां पे हो गया 3 लैम्डा, इनके बीच में आ गया कौन, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा, और इनके बीच में आ गया कौन, 5 लैम्डा बाय 2, ठीक है ना, यस ठीक है। लैम्डा बाय 2 नहीं होता, यहाँ पे पूरा एक बड़ा ब्राइट फ्रिंज बनता है, क्या बनता है, बड़ा ब्राइट फ्रिंज बनता है, 0 से लेकर लैम्डा तक। देखो लैम्डा पे डार्क है, लैम्डा पे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, डार्क फ्रिंज लैम्डा पे, इस पे भी लैम्डा पे डार्क, 2 लैम्डा पे भी डार्क, 3 लैम्डा पे भी डार्क, 2 लैम्डा पे भी डार्क, 3 लैम्डा पे भी डार्क, तो इन पे डार्क है। यहां इंटेंसिटी की वैल्यू है, इस साइड इंटेंसिटी है और इस साइड क्या है, पाथ डिफरेंस x, ठीक है, ठीक है। ग्राफ कैसा जाएगा, क्या हर जगह इंटेंसिटी बराबर है, नहीं, सेंटर पे मैक्सिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम है, तो ये जाएगा ऐसा, ऐसा। थोड़ा गैप ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ये नहीं है तो गैप बराबर ही, नहीं गैप बड़ा हो गया, है ना, ऐसा। अब लैम्डा पे हो गया 0 क्योंकि डार्क फ्रिंज बन गया, अब डार्क फ्रिंज, अब 3 लैम्डा बाय 2 पे मैक्सिमम,
पर क्या इतना मैक्सिमम है? नहीं, इतना मैक्सिमम नहीं, क्योंकि पहले 100 की वजह से मैक्सिमम था, अब 33 की वजह से, फिर 20 की वजह से आया ना। यस, तो ये ऐसे, फिर ये और कम, ऐसे। बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ जाएगा ऐसा, ऐसा, ऐसा उठ के जाएगा ये ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है कि पहले इंटेंसिटी, फिर थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, जीरो हो जाती है। क्लियर है? ये था हमारा डिफ्रैक्शन, ये था हमारा क्या? डिफ्रैक्शन। क्लियर है? इंटेंसिटी का कर्व था डिफ्रैक्शन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बराबर है? यस, यस, यस। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। एक मैं डिफरेंस बताता हूँ छोटा सा लाइन ड्रॉ करके। बराबर है? डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ताकि आपको और क्लियर हो जाए।